हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लाए हैं भाषा के कार्य फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज। तो चलिए देखते हैं कि भाषा के क्या क्या कार्य हैं। पहला है संप्रेषण, कम्युनिकेशन, विचारों का आदान प्रदान करना। विचारों का आदान प्रदान करना भाषा का एक महत्वपूर्ण कार्य है। यह हमारे विचारों, भावों, सूचनाओं एवं तथ्यों को एक दूसरे के साथ संप्रेषित करने में माध्यम का कार्य करता है। भाषा क्या करता है? भाषा का कार्य क्या है? विचारों का आदान प्रदान। जब भाषा के द्वारा ही हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं, एक दूसरे के साथ अपने विचारों को, अपने भावनाओं को, सूचनाओं को एक दूसरे के साथ हम लोग क्या करते हैं? संप्रेषित करते हैं। ये किसके द्वारा होता है? भाषा के द्वारा होता है। दूसरा है हमारा सामाजिक अंतक्रिया, सोशल इंटरेक्शन। भाषा सामाजिक अंतक्रिया अर्थात परस्पर बातचीत करने में सहायता प्रदान करता है। भाषा के द्वारा समाज में विचारों का आदान प्रदान होता है और व्यक्ति एक दूसरे से सामाजिक बंधनों में बंधते हैं। भाषा के द्वारा क्या होता है? हम लोग सामाजिक होते हैं। समाज में अपने समाज के लोगों के साथ एक दूसरे के साथ विचारों का आदान प्रदान करके हम लोग सामाजिक बंधनों में बनते हैं। ये किसके द्वारा होता है? भाषा के द्वारा होता है। तीसरा है हमारा भावनात्मक अभिव्यक्ति, इमोशनल एक्सप्रेशन। भाषा के द्वारा व्यक्ति अपने भावों को अभिव्यक्त करता है, जैसे किसी को आशीर्वाद देना, भलाई के लिए कामना करना। भावनात्मक अभिव्यक्ति भाषा के कार्य में क्या है? भावनात्मक अभिव्यक्ति। जब हम किसी को आशीर्वाद देते हैं तो ये कैसे देते हैं? ये भाषा के द्वारा देते हैं। जब किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, किसी की भलाई की कामना करते हैं, तो ये किसके द्वारा कर पाते हैं? भाषा के द्वारा कर पाते हैं। ठीक है। चौथा है हमारा विचारों का साधन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ थॉट्स। अधिकांश समय मनुष्य किसी न किसी विषय पर सोचता रहता है। हम विचार वाक्यों में करते हैं और वाक्य भाषा का अभिन्न अंग है। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा विचार करने का साधन है। देखिए इसमें फोर्थ पॉइंट में क्या है? विचारों का साधन। भाषा के द्वारा ही हम किसी भी चीज़ के बारे में सोच सकते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, मनन करते हैं। ये किसके द्वारा करते हैं? भाषा के द्वारा। हम लोग सोचते कैसे हैं? हम लोग वाक्यों में सोचते हैं और वाक्य भाषा का एक अभिन्न अंग है। अतः भाषा क्या है? विचारों का साधन है। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा पहचान की अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन ऑफ आइडेंटिटी। भाषा के द्वारा हम अपनी पहचान बनाते हैं। जब व्यक्ति भाषा का प्रयोग करता है तो भाषा के द्वारा उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि, उसकी शिक्षा, उसके क्षेत्र विशेष तथा सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। भाषा के द्वारा क्या है? हम अपनी पहचान बनाते हैं। जब किसी व्यक्ति को हम लोग बातचीत करते हुए देखते हैं, उन्हें किसी भी लैंग्वेज को यूज़ करते हुए देखते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि वो व्यक्ति कितनी अच्छी तरह से, कितने अच्छे कौशल के साथ अपने खुद को रिप्रेजेंट करता है। जबकि वो बातचीत करता है तो हम लोग देखते हैं उससे उसकी क्या होता है? उसके व्यक्तित्व का पता चलता है कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। पर्सनैलिटी में हमारा कम्युनिकेशन एक बहुत अहम रोल अदा करता है। जिसकी बोलने की शैली अच्छी होती है, हम लोग कहते हैं इसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, इसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है। तो भाषा के द्वारा क्या होता है? हम अपनी पहचान बनाते हैं। हमारी भाषा क्या है? हमारी पहचान की अभिव्यक्ति है। ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट है हमारा तथ्यों का संकलन, रीलोडिंग द फैक्ट्स। भाषा का एक महत्वपूर्ण कार्य यह है कि तथ्यों का संकलन करना। ज्ञान के प्रचुर भंडार को पूर्णतः याद नहीं किया जा सकता, अतः यह जरूरी हो जाता है कि उन तथ्यों को सुरक्षित रखा जाए ताकि वे भविष्य में काम आ सके। संकलन का माध्यम भाषा ही हो सकता है। देखिए भाषा क्या है? हमारा ज्ञान के प्रचुर भंडार को पूर्णतः हम लोग याद नहीं कर सकते, लेकिन अतः यह जरूरी होता है कि तथ्यों को सुरक्षित रखा जाए और वे भविष्य में काम आए। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? भाषा का संकलन करते हैं। सातवां पॉइंट है हमारा वास्तविकता का नियंत्रण, ऑन रियलिटी कंट्रोल। भाषा का एक महत्वपूर्ण कार्य वास्तविकता का नियंत्रण करना है। इसके द्वारा व्यक्ति को
को भी नियंत्रित किया जाता है। जैसे जब व्यक्ति क्रोधित होता है तो उसे भाषा के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। देखिए हमारा 7वां पॉइंट कह रहा है वास्तविकता का नियंत्रण। जब हम लोग किसी व्यक्ति को जब हम लोग देखते हैं कि वो क्रोध में है तो उसे हम लोग कैसे नियंत्रित करते हैं, उसे भाषा के द्वारा नियंत्रित करते हैं, ठीक है ना। इसीलिए यह भाषा के कार्य है। देखिए भाषा के अदर कार्य क्या है, अन्य कार्य, अदर वर्क। पहला है हमारा, इसमें पहला पॉइंट है सूचनात्मक, इंफॉर्मेटिव। भाषा के द्वारा विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। भाषा से क्या होता है, सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। दूसरा है बी है हमारा कल्पनात्मक, इमेजिनेशन। भाषा के माध्यम से व्यक्ति या बालक विभिन्न प्रकार की कल्पना करता है। जैसे बालक अपने खेल में किसी को डॉक्टर और नर्स बना देता है। ये कैसे करते हैं हम लोग सोच में, बच्चे जब खेलते हैं तो वो लोग इमेजिन करते हैं। तो इमेजिन कैसे करते हैं हम लोग, भाषा के द्वारा ही करते हैं कि मैं डॉक्टर बन रहा हूँ, तुम नर्स बनो। वो खेलता है। बच्चे खेलते कैसे हैं, कल्पना के द्वारा खेलते हैं। और कल्पना कैसे हम लोग करते हैं, भाषा के द्वारा ही करते हैं। तो ये सारे भाषा के कार्य में हैं। सी नंबर है हमारा साधनात्मक, रिसोर्सेज। भाषा का प्रयोग हम व्यक्ति या बालक को पढ़ाने में प्रयोग करते हैं। इस प्रकार यह एक साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। भाषा किसके द्वारा प्रयोग करते हैं हम लोग, साधन के द्वारा। बच्चों को जब हम लोग पढ़ाते हैं, किसी को ज्ञान देते हैं तो ये किसके द्वारा देते हैं, या जब हम लोग किसी ज्ञान को अर्जित करते हैं तो वो भी किसके द्वारा करते हैं, भाषा के द्वारा करते हैं। डी है हमारा नियमित, रेगुलेटरी के रूप में। भाषा के द्वारा व्यक्ति या बालक दूसरे के व्यवहारों का अनुकरण अथवा व्यवहार नियंत्रण करता है। यह है हमारा स्वतः शोध। इस क्रिया के द्वारा व्यक्ति बालक विभिन्न घटनाओं, तथ्यों अथवा विषय वस्तु के बारे में पता लगाता है। इस प्रक्रिया में वह भाषा का माध्यम बनता है, ठीक है। इसमें क्या है, हम लोग किसी घटना, तत्वों के विषय वस्तु के बारे में पता लगाते हैं, शोध करते हैं, ठीक है। ये भी हम लोग किसके द्वारा करते हैं, भाषा के द्वारा करते हैं, ठीक है। ये जितने भी हम लोगों ने पॉइंट्स जाने, ये सारे भाषा के कार्य हैं। भाषा के तो आप लोगों ने जान लिया कि भाषा के क्या क्या कार्य हैं। पहचान की अभिव्यक्ति है, विचारों का साधन है, भावनात्मक अभिव्यक्ति है, सामाजिक अंतक्रिया है। ये सब क्या है, संप्रेषण, कम्युनिकेशन, ये सब क्या है, भाषा के कार्य हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।